हेलो गाइस, स्वागत है आपका नंबर सिस्टम की सीरीज में, जहां पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम देख रहे हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में अगर मुझे किसी नंबर को 32 बिट सिंगल प्रिसीजन टेक्निक में की हेल्प से स्टोर करना है तो कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जहां पर मेरे पास क्या है 101101.011 इंटू 2 की पावर 3 ये नंबर लिखा हुआ है। ये नंबर किस फॉर्म में है? बाइनरी फॉर्म में दिख रहा है। बेस भी देखिए आप 2 लिखा हुआ है जिसकी पावर 3 है, तो रेडेक्स या बेस भी 2 है, इसका मतलब ये बाइनरी फॉर्म में है। इसे मुझे फ्लोटिंग पॉइंट में स्टोर करना है। याद रखना, नंबर हमेशा बाइनरी फॉर्म में ही हम कन्वर्ट करके स्टोर करते हैं। अगर मुझे डेसिमल में दिया होता तो पहले मैं उसे बाइनरी में कन्वर्ट करता, फिर स्टोर करता। तो यहाँ पर मुझे डायरेक्ट बाइनरी में दिया है, तो बाइनरी को नंबर को डायरेक्ट स्टोर करूंगा। कैसे स्टोर करता हूँ देखते हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मैं प्लस साइन एज्यूम कर लेता हूँ। अगर कोई साइन नहीं होता तो हम प्लस मान के चलते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम किसी नंबर को स्टोर करते हैं तो दो टेक्निक्स होती है हमारे पास नंबर को स्टोर करने की। सबसे फर्स्ट टेक्निक जो होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड नॉर्मलाइज्ड टेक्निक या नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में हम सबसे पहले स्टोर कर रहे हैं। तो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म क्या बोलता है? नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ये बोलता है कि जो भी नंबर है उस नंबर का जो पॉइंट है उस पॉइंट को कहाँ मूव करो, सबसे लास्ट वाले वन के पहले तक। मतलब हमारा जो नंबर है वो हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए? हमारा नंबर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, 1 पॉइंट फिर बाकी हमारा सारा डेटा होना चाहिए। इस तरीके के फॉर्म में हमारा नंबर होना चाहिए, तब वो हमारा नंबर कैसा कहलाएगा? नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं अपने नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, इस फॉर्म में। तो करते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा पॉइंट बीच में है, तो मैं इस पॉइंट को मूव करूंगा इधर। तो पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ। तो 101101.011 ये हमारा नंबर देखा है इंटू 2 की पावर 3। अब मैं इस पॉइंट को मूव कराऊंगा इधर लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अब बताइए, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर पॉइंट को मूव कराना है तो क्या होगा? पॉइंट आपका कैसे मूव होगा? तो देखिए, जब भी हम पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कराते हैं, अब मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूँ। सपोज आपने क्या लिखा है? 23234.1 लिखा है इनटू। अब मैं अगर इस पॉइंट को इधर बढ़ाता हूँ इस साइड, तो 10 की पावर, ये डेसिमल सबसे समझा रहा हूँ क्योंकि डेसिमल हमें हमेशा से आता है, बचपन से पढ़ा है, तो डेसिमल से समझा रहा हूँ मैं आपको। अब अगर मैं इस 10 की पावर बढ़ाता हूँ, 10 की देखो, अगर मैं 10 की पावर 2 करता हूँ तो यहाँ 100 होता है। तो जब भी पॉइंट इस तरफ खिसकता है तो याद रखना 10 की पावर जो है वो क्या होती है? वो इंक्रीज होती है ना। जैसे मैंने यहाँ 2, जैसे ये सपोज ये नंबर था, मैं इसको 23.41 करूंगा तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 3। ताकि जब मैं इसको सॉल्व करूं तो प्रीवियस स्टेप आ जाए। देखिए, आप इसमें से एक 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2341 इंटू 10 की पावर 2 ये हो जाएगा। और पॉइंट के बाद दो के बाद पॉइंट रख दीजिए, दो के बाद पॉइंट रख दीजिए, तो हमारा नंबर हो गया ना 234.1 इंटू 10 की पावर 2। प्रीवियस आ गया पॉइंट। तो याद रखना, जब भी पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड को मूव होता है तो पावर हमेशा इंक्रीज होती है, और मुझे वही करना है, लेफ्ट हैंड साइड में मूव कराना है। तो कितना मूव कराना है? 1 2 3 4 5। तो 5 पॉइंट जब मैं मूव कराऊंगा तो 1.01101 हो जाएगा इंटू 2 की पावर 3। और कितने पॉइंट मूव कराया? 5 पॉइंट। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। 5 से इंक्रीज हो जाएगी पावर। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? 1.01101 इंटू 2 की पावर 8 हो जाएगा नंबर हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये मेरे पास नंबर आ चुका है जो किस फॉर्म में है? जो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। अब अगर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नंबर है तो उस नंबर से मैं क्या निकाल लेता हूं? उस नंबर से मैं हमारे जो वो 3 एलिमेंट है वो 3 एलिमेंट फाइंड कर लेता हूं। तो सबसे पहला एलिमेंट जो था हमारा वो क्या था? साइन। तो बताइए यहाँ पर साइन कौन सा है हमारा? तो साइन कैसा है? पॉजिटिव है। प्लस साइन है, इसका मतलब उसकी जगह क्या स्टोर होगा? 0 कर देते हैं, 0 स्टोर। तो प्लस साइन है, इसका मतलब वहां पर क्या स्टोर होगा? 0। तो 0 स्टोर कर दिया। पहली चीज तो फेल हो गई। उसके बाद सेकंड चीज हमारा क्या है? एक्सपोनेंट। तो हम एक्सपोनेंट हमारा कितना है? गिवन हमें 8 है। पर हम एक्सपोनेंट स्टोर नहीं करते, क्या स्टोर करते हैं? बाइज एक्सपोनेंट। बाइज एक्सपोनेंट या बाइज्ड एक्सपोनेंट। तो बाइज्ड एक्सपोनेंट इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा? 127 प्लस एक्चुअल।
एक्सपोनेंट, ये होता है फॉर्मूला। तो करिए आप 127 प्लस एक्चुअल, एक्चुअल कितना 8 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 135। ये हमारा क्या हो गया एक्चुअल, ये हमारा बाइज्ड एक्सपोनेंट आ गया। तो मैं बाइज्ड एक्सपोनेंट को जो है स्टोर करने वाला हूँ यहाँ पर। तो निकाल लेते हैं पहले बाइज्ड। अब जब भी यहाँ स्टोर करूंगा तो बाइनरी में स्टोर होगा, पर ये तो डेसिमल में, तो पहले इसका मैं क्या निकाल लेता हूँ, बाइनरी निकाल लेता हूँ। तो निकाल लेते हैं बाइनरी नंबर, ठीक है। चलिए, तो 135 डिवाइडेड बाय कर देता हूँ 2 से, तो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, क्या बचा 1, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 16 जा 32, अगेन 1 बचा, 2 8 जा 16, 0 बचा, 2 4 जा 8, 0 बचा, 2 2 जा 4, 0 बचा, 2 1 जा 2, तो 0 बचा। बॉटम से टॉप लिखेंगे तो हमारा नंबर कितना हो जाएगा 1 1 2 3 4 1 1 1। ये हमारा जो है नंबर आ चुका है बाइनरी फॉर्म में, ये लिख दिया। तो इस नंबर को मैं कहाँ स्टोर कर दूंगा, यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा क्या है एक्सपोनेंट। हम क्या स्टोर करते हैं यहाँ पे, बाइज एक्सपोनेंट स्टोर करते हैं, और हमारा बाइज एक्सपोनेंट निकल आ चुका है। तो मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ। तो क्या हो गया 1, फिर 1 2 3 4 4 0 है, 2 3 4, उसके बाद 3 1 है, काउंट करिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बिट में हमारा बाइज एक्सपोनेंट भी स्टोर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा नेक्स्ट जो होता है वो थर्ड, हमने दो चीजें फाइंड कर ली यहाँ पर, फर्स्ट और सेकेंड। अब थर्ड हमारा क्या होता है, मैंटीसा। थर्ड हमारा क्या होता है, मैंटीसा। मैंटीसा, तो मैंटीसा हमारा क्या होता है, तो जो नंबर है पॉइंट के बाद वाला नंबर हमारा मैंटीसा होता है। तो कितना लिखा है 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1। ये हमारा क्या है, मैंटीसा है। तो कर देते हैं मैंटीसा को भी स्टोर हम। तो हमारे ये नंबर था, इसमें मैंटीसा को स्टोर कर देते। तो मैंटीसा हमारा कितना था 0 1 1। तो मैंने लिखा 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1। तो हमारा मैंटीसा स्टोर हो चुका। बाकी जो रिमेनिंग बिट होगी उनको हम किससे, अब 23 बिट है टोटल, पर 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने तो 8 ही बिट फिल करी। बाकी रिमेनिंग बिट होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो 0 0 से हम फिल कर देंगे। इस तरीके से सारी बिट जो है हमारी फिल हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो हमारा ये गिवन नंबर था, इस नंबर को मैंने 32 बिट सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में स्टोर कर दिया यूजिंग नॉर्मलाइज्ड मेथड। समझ आया। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि मुझे नॉर्मलाइज्ड मेथड यूज नहीं करनी थी, मुझे इसकी सेकंड टेक्निक यूज करनी थी, सेकंड टेक्निक को हम बोलते हैं अननॉर्मलाइज्ड, या डीनॉर्मलाइज्ड भी बोल सकते हैं, या अननॉर्मलाइज्ड। तो वो टेक्निक क्या होती, तो सब कुछ सेम होगा, बस वहां पर जो है मैंटीसा फाइंड करने की टेक्निक बदल जाती है। जो अननॉर्मलाइज्ड मेथड होती है वो ये बोलती है कि जो हमारा डेटा है वो 0 पॉइंट के फॉर्म में होना चाहिए। मैंटीसा यहाँ पे 1 पॉइंट के फॉर्म में बोलता है, ये 0 पॉइंट के फॉर्म में बोलता है। इसका मतलब जो हमें गिवन नंबर होगा उसको मैं 0 पॉइंट के फॉर्म में लाऊंगा। तो हमें गिवन नंबर क्या था, ये हमारा नंबर था, लिख देता हूं मैं यहाँ पे 1 0 1 1 0 1 0 1 1, सॉरी 1 0 1 1 0 1 के बाद पॉइंट था, देन 0 1 1 इंटू 2 की पावर 3। अब मैंने बोला ये 0 पॉइंट के बाद होना चाहिए, 0 पॉइंट मतलब सबसे लास्ट में। तो मूव कराते हैं इसको, तो 1 2 3 4 5 6 मूव कराऊंगा। तो 0.1 0 1 1 0 1 0 1 1 इंटू 2 की पावर 3। मैंने कितना मूव करा दिया, 1 2 3 4 5 6, इस 1 के भी पार करा दिया, इस 1 के पार ही आ गया। 6 पॉइंट हुआ तो प्लस 6 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 0.10 11 0 1 0 1 1 इंटू 2 की पावर 9। तो हो गया हमारा क्वेश्चन। बस अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके वो 3 चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले बात करता हूँ साइन की। तो साइन तो अभी भी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब 0 होगा। उसके बाद मुझे एक्सपोनेंट फाइंड करना है। तो एक्सपोनेंट यहाँ पे कितना आ गया है 9। तो बाइज्ड एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, बाइज एक्सपोनेंट हो जाएगा हमारा 127 प्लस 9 इज इक्वल टू 136। अब इस 136 को मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, इस 136 को कन्वर्ट कर दूंगा बाइनरी फॉर्म में। और उसके बाद फिर मैं निकाल देता हूं मैंटीसा। मैंटीसा हमारा कितना आ जाएगा, तो मैंटीसा ये रहा पॉइंट के बाद वाला 1 0 1 1 0 1 0 1 1। ये मैंटीसा आ गया। तो हमारे पास तीनों चीजें आ चुकी हैं, लास्ट बिट 0,
उसके बाद फिर ये 8 बिट जो है वो ये 136, तो 136 का जो बाइनरी आएगा वो आपको यहाँ लिख देना है, और ये जो मेंडिस है वो यहाँ लिख देना है 1011011011 और बाकी रिमेनिंग बिट को 0 फिल कर देना है। तो आपका नंबर जो है वो डीनॉर्मलाइज्ड फॉर्म में स्टोर हो गया। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, डीनॉर्मलाइज्ड फॉर्म और नॉर्मलाइज्ड फॉर्म बिल्कुल एक जैसा ही काम करते हैं, बस अंतर इतना हो जाता है कि नॉर्मलाइज्ड फॉर्म जो है वो हमारे लास्ट 1 तक रहता है, मतलब 1 के जस्ट पहले तक रहता है, जो भी आपका लास्ट 1 होगा उसके जस्ट पहले तक। जबकि डीनॉर्मलाइज्ड फॉर्म पूरे नंबर को पार करने के बाद हम पॉइंट लगाते हैं, पूरा नंबर जो है उसको पार कर देंगे उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, बस इतना अंतर हो जाएगा। मतलब जो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म का जो एक्सपोनेंट होगा वो जितना होगा, जब अगर मैं उससे डीनॉर्मलाइज्ड फॉर्म लिखूंगा तो उसका एक्सपोनेंट 1 ज्यादा होगा हमेशा। देखिए यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे हमेशा उसके 1 ज्यादा मिलेगा, मतलब 9 मिलेगा, बस इतना अंतर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे IEEE स्टैंडर्ड फॉर्म में 32 बिट सिंगल प्रिसीजन टेक्निक में डेटा को नॉर्मलाइज्ड मेथड या अननॉर्मलाइज्ड मेथड या डीनॉर्मलाइज्ड मेथड की हेल्प से स्टोर करता हूं। अगर आपको सारी चीजें क्लियर हुई हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर बेल आइकन बन के आएगा, उसे भी दबाइए ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे डबल प्रिसीजन टेक्निक। तब तक के लिए नमस्कार।